बचपन वो होता है जब बच्चे माता पिता के साए में खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जिंदगी की हर मुश्किल से बेखबर, बस माता पिता ही उनकी दुनिया होते हैं। लेकिन जरा सोचिए उन मासूम बच्चियों का क्या होता होगा जो बिन माँ बाप के एक टीन की शेड में गुर्बत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांदरबल में बिन माँ बाप की 3 मासूम बच्चियों की, जिनके पिता पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। इन बच्चियों की उम्र 14 साल, 9 साल और 8 साल की है। इन मासूम बच्चियों की मां, जो कि छोटा मोटा काम करके किसी तरह बच्चियों का पेट पाल रही थी, का निधन 1 महीने पहले हुआ, जिस कारण तीनों बच्चियां अनाथों जैसे जीवन जी रही हैं। इन बच्चियों की दयनीय दशा देखकर यकीनन किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मासूम बच्चियों के पिता किसी आरोप के चलते पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं, जिस कारण तीनों मासूम बच्चियां अनाथों से जीवन जीने को मजबूर हैं। इसलिए मानवता के आधार पर ही सही उनके पिता को रिहा कर दिया जाए। मासूम बच्चियों के चाचा का कहना है कि उनके भाई पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है। अगर वो कुछ गलत कर रहा होता तो क्या उसका घर एक टीन का शेड होता। इसलिए मासूम बच्चियों की खातिर मानवता के आधार पर ही उनके पिता को रिहा किया जाए। बशीर का भाई बशीर 2 साल से जेल में बंद है, बेगुनाह बंद है। पुलिस में सबको हाथ जोड़कर, मैं डीसी साहब को भी हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि मेरे भाई बेगुनाह है, वो अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता है, उसको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए। अगर बशीर ने ये काम किया होता तो गाड़ी में तो उसका फोटोज होता, फोटोज उसका गाड़ी में नहीं है। किसी का गाड़ी से चुरा कर पता नहीं क्या किया, बशीर को साजिश के फंसाया गया है। तो उसकी जो वाइफ थी वो भी डेथ होगी, मार गई, तो उसका कुछ सहारा नहीं है। अगर उसने ये काम किया होता तो इसका ये हालत नहीं होता जो शहर में रह रहे हैं। कल मैडम आई थी, उसने बच्चों को क्या कि उनकी जान को खतरा है। खतरा तो अल्लाह ने अगर उसको मौत दिया होता तो इधर ही दिया होता, तो खतरा उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मैं कल रात पे वहीं था, बच्चों से मैंने रात को मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, क्योंकि लड़कियों की अलग कारखाना था, लड़कियों का अलग कारखाना था। एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग में मैं बैठ कर था, वहाँ से लड़कियाँ बोल रही थी कि पुलिस हमें पापा के पास जाना है, हमें अपने घर जाना है। उन्होंने नहीं छोड़ा। सुबह सवेरे उन लोगों ने बोला गांदरबल जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, वहाँ से लिख कर लाओ कि हम बच्चियों को छोड़ देंगे। लेकिन डीसी ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जब तक हम डीसी ऑफिस नहीं है, वो डीसी साहब नहीं है, तो डीसी साहब गए कुछ मीटिंग पे, डीसी साहब आएगा, डीसी साहब के साथ हम बात करेंगे। फोन नंबर मेरा लिया तो बोला मैं फोन करूंगी, मैडम ने कहा तो शाम तक मैं फोन करूंगी, अगर माना तो कल हम छोड़ देंगे। बच्चे को अपने साथ में रखूंगा इंशाल्लाह। जब तक बाप आएगा तब तक मैं अपने साथ रखूंगा बच्चों को। तमाम जम्मू कश्मीर के अहले अकाम जो बड़े अफसरान इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, तो उन सबों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि कल से जो हमारा बशीर साहब 2 साल से बंद हुआ है और अब उनकी इन बच्चों की माँ भी गुजर गई है, तो काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। और तो कल से हम डीसी साहब ने और कुछ मैडम ने हमारे बच्चों को यहाँ से लेकर तो हमें बंद रखा उन बच्चों को, तो उनसे ज़्यादा हमारे पूरे इलाके को सदमा पहुंचा, क्योंकि एक तो वो बच्चे खुद भी परेशानी के हालात में इस टाइम गुजर रहे थे, तो दूसरा उन बच्चों को अभी बंद रखा गया। और तमाम जम्मू कश्मीर के उन बड़े ये मेंबरान जो भी लीडरान इस टाइम है, ख़ास करके डीसी साहब, गवर्नर साहब से कि हमारे बच्चे हमें वापस दिया जाए। जब तक कि वो बच्चों का हालात थोड़ा सुधर ना जाए, फिर उनकी जो हम तो चाहते हैं कि उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, वो पढ़े लिखे, मगर इस टाइम वो बच्चे काफ़ी परेशानी के हालात में है और वो बच्चे यहाँ से हमें लेकर हमें वो बच्चे बंद रखे गए हैं। तो आज भी हमारे ये बशीर का भाई चला गया था वहाँ पे, तो उनको बच्चों से मुलाकात करने कल रात से नहीं दिया गया। पता नहीं उन बच्चों को किस कमरे में कहाँ पे बंद रखा गया है। तो एक तो वो बच्चे सब दुनिया ने देख लिया है कि वो छोटे बच्चे हैं, तो अभी हमें हमारे बच्चे फिलहाल चाहिए और बशीर साहब की रिहाई हमें चाहिए। हम बच्चों का भी उसका भी हम चाहते हो, बशीर साहब के बशीर चाहते हो, ये हम अर्ज करता है। अर्ज ये है, अल्लाह का गर्ज है, फिर डीसी साहब का गया अर्ज है हमारा, बच्चे हमको वापस देना और बशीर को छोड़ना, ये अर्ज है। अर्ज का साथ में बोलती हूँ।
हम भी बीमार है, मुझे हार्ट का बीमारी है। आपको देखो ना, आँख में गाश भी नहीं। ये क्या हो गया? ये अल्लाह का कार आ गया। माँ बशीर इसी तरह पकड़े, उसको नहीं कार शायद तो कुछ नहीं किया था, चोरी उसने किया था, नहीं किया था, और कोई नहीं, अपना मजदूरी के लिए गया है। इसी तरह वो पकड़े। इतना किधर से कार आया? बच्चों को देखो ना। गवर्नर साहब से क्या आपकी हम हाथ बद गए। पहले सवाल उसका गया, अल्लाह का गया, पीछे हाथ गवर्नर का। बशीर को भी छोड़ना, बच्चे को भी छोड़ना, ये बात हमारा अर्ज है। अर्ज है तो देखो गाश नहीं, और हमको हार्ट है, हम क्या करेगा? हम अर्ज करता है। अर्ज देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.